ओम शांति 25 मई 2024। प्रश्न एवं उसका उत्तर आज की मुरली से। पहला प्रश्न है, बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने, तुम्हें क्या मिला है? बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने, तुम्हें क्या मिला है? उत्तर है ज्ञान का तीसरा नेत्र। दूसरा प्रश्न, इसलिए यह आंखें कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए? इसलिए यह आंखें कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए? उत्तर है क्रिमिनल। अगला प्रश्न, तुम बेहद के सन्यासियों को बाप की श्रीमत क्या है? तुम बेहद के सन्यासियों को बाप की श्रीमत क्या है? उत्तर है श्रीमत है कि तुम्हें नरक और नरकवासियों से बुद्धि योग हटाकर स्वर्ग को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते नरक को बुद्धि से त्याग दो। नरक है पुरानी दुनिया, तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। अगला प्रश्न, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज यहाँ किसमें दिखाया हुआ है? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज यहाँ किसमें दिखाया हुआ है? उत्तर है इस बैज में। अगला प्रश्न, आस्तिक बनने के लिए किसका ज्ञान जरूर चाहिए? आस्तिक बनने के लिए किसका ज्ञान जरूर चाहिए? उत्तर है रचयिता और रचना का। अगला प्रश्न, तुम आस्तिक बन क्या बन जाते हो? तुम आस्तिक बन क्या बन जाते हो? उत्तर है विश्व के मालिक। अगला प्रश्न, यहाँ तुम आस्तिक हो परंतु कैसे? यहाँ तुम आस्तिक हो परंतु कैसे? उत्तर है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अगला प्रश्न, इस समय कोई भी मनुष्य मात्र रचता और रचना की नॉलेज को नहीं जानते हैं। बुद्धि पर एकदम क्या लगा हुआ है? इस समय कोई भी मनुष्य मात्र रचता और रचना की नॉलेज को नहीं जानते हैं। बुद्धि पर एकदम क्या लगा हुआ है? उत्तर है गॉडरेज का ताला। अगला प्रश्न, यह लक्ष्मी नारायण तो तुम कैसे बनते हो? यह लक्ष्मी नारायण तो तुम कैसे बनते हो? उत्तर है पढ़ाई से। अगला प्रश्न, बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, क्या करने से मुझे कोई मिलते नहीं? बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, क्या करने से मुझे कोई मिलते नहीं? उत्तर है जब तप तीर्थ आदि कुछ भी करने से। अगला प्रश्न, अब तुम बच्चों को यह संदेश सबको देना है,
आओ तो हम तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाएं। किसकी बायोग्राफी बताएं? अब तुम बच्चों को यह संदेश सबको देना है। आओ तो हम तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाएं। किसकी बायोग्राफी बताएं? उत्तर है परमपिता परमात्मा की। अगला प्रश्न, किसका ऑलराउंड पार्ट है और कोई खंड को ऐसे नहीं कहेंगे? किसका ऑलराउंड पार्ट है और कोई खंड को ऐसे नहीं कहेंगे? उत्तर है भारत का ही। अगला प्रश्न, इस सृष्टि चक्र के ज्ञान को जानने से तुम क्या बन जाएंगे? इस सृष्टि चक्र के ज्ञान को जानने से तुम क्या बन जाएंगे? उत्तर है चक्रवर्ती, देवी देवता, विश्व के महाराजा महारानी। अगला प्रश्न, ऐसे नहीं संन्यास कर फिर दूसरी कोई जगह चले जाना है। नहीं, बाप कहते हैं क्या? ऐसे नहीं संन्यास कर फिर दूसरी कोई जगह चले जाना है। नहीं, बाप कहते हैं क्या? उत्तर है बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते नर्क का बुद्धि से त्याग करो। अगला प्रश्न, आगे 60 वर्ष में गुरु करते थे, अभी तो जन्म से ही गुरु करा देते हैं। यह सीखे हैं किनसे? आगे 60 वर्ष में गुरु करते थे, अभी तो जन्म से ही गुरु करा देते हैं। यह सीखे हैं किनसे? उत्तर है इन क्रिश्चियन से। अगला प्रश्न, सतगुरु बाप की याद से बुद्धि को क्या बनाना है? सतगुरु बाप की याद से बुद्धि को क्या बनाना है? उत्तर है सतो प्रधान बनाना है, सच्चा बनना है। अगला प्रश्न, आस्तिक बनकर क्या बनाने की सेवा करनी है? आस्तिक बनकर क्या बनाने की सेवा करनी है? उत्तर है आस्तिक बनाने की। अगला प्रश्न, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बेहद का सन्यासी बनकर क्या करना है? अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बेहद का सन्यासी बनकर क्या करना है? उत्तर है सबसे बुद्धि योग हटा देना है। अगला प्रश्न, पावन बनना है और क्या धारण करने हैं? पावन बनना है और क्या धारण करने हैं? उत्तर है दैवी गुण। अगला प्रश्न, देह और देह के दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले क्या भव? देह और देह के दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले क्या भव? उत्तर है सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता। अगला प्रश्न, फरिश्ता कौन है? फरिश्ता कौन है? उत्तर है जिसका कोई भी देह और देहधारियों से रिश्ता अर्थात मन का लगाव नहीं है। अगला प्रश्न, फरिश्तों के पांव सदा ही धरनी से ऊंचे रहते हैं, धरनी से ऊंचा अर्थात क्या? फरिश्तों के पांव सदा ही धरनी से ऊंचे रहते हैं,
धरनी से ऊंचा अर्थात क्या? उत्तर है अर्थात देह भान की स्मृति से ऊंचा। अगला प्रश्न, बाड़ी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे तब क्या होगी? बाड़ी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे तब क्या होगी? उत्तर है प्रत्यक्षता। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न है, पावन बनना है और क्या धारण करने हैं? पावन बनना है और क्या धारण करने हैं? अच्छा, ओम शांति।